समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भाजपा पर साधा जमकर निशाना। वाराणसी से माता प्रसाद पांडे, नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। बीएचयू आईआईटी छात्रा रेप केस में सरकार की लापरवाही वाले रवैया को बताया कारण, जिसके चलते आरोपियों को मिली जमानत। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने बुलडोजर संस्कृति पर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए गाइडलाइन का स्वागत करते हुए कहा कि रूल ऑफ लॉ के अनुसार किसी व्यक्ति का घर गिराने से पहले नोटिस दें, उस व्यक्ति की बात सुनना यह रूल ऑफ लॉ के नियम के है, जिस पर सरकार अपनी मनमानी कर रात में नोटिस दीवार पर लगाकर सुबह घर गिराने का कार्य कर रही है, जो कि अन्याय है। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कहा जो सपा लगातार कहती रही है और कहती आई है। बीजेपी सरकार बुलडोजर संस्कृति के आड़ में पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करती है। साथ ही माता प्रसाद पांडे, नेता प्रतिपक्ष का यह भी कहना है कि नगर निगम भी कार्रवाई के नाम पर तालाबों को पाट कर बेचने का कार्य कर रही है, जो कि निंदनीय कार्य है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है सपा नेता माता प्रसाद पांडे का। आप देखें तस्वीरों से ब्यूरो चीफ मोहम्मद सैफी की खास रिपोर्ट। क्या लाल रंग के साथ कई काले कारनामों को बता रहे हैं मुख्यमंत्री। लाल रंग के साथ काले कारनामे जुड़े हुए, उनका कहने का मतलब ये। देखिए, उस पर हमारे अखिलेश जी कहा गया है, आप लोग पढ़ लिए होंगे, उससे दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। अब काले कारनामे तो अब कहाँ तक कहा जाए, ये आपका किसका कारनामा है? छात्रा के साथ बीएचयू में जो घटना हुई, ये किसका कारनामा है? ये कांग्रेस का है? ये समाजवादी पार्टी का है? किसका कारनामा? उसके साथ क्या कार्रवाई हो रही है? देखा आपने? कोई घर गिरा, कोई कुछ हुआ? तो ये पक्षपात पूर्ण ढंग से ये सरकार कार्रवाई करती है और अपने विरोधियों को त्रस्त करती है, परेशान करती है। रूल ऑफ लॉ, कानून के हिसाब से न्याय नहीं करती। वो ये कहते हैं कि आप लोग झूठ नैरेटिव फैलाते हैं, झूठ बोलने में माहिर हैं। अब आप हमें ना, आप देखिए, हम उनके बात का कहाँ जवाब दें? हम लोग क्या झूठ फैलाते हैं? सुबह से शाम तक तो यही लोग बोलते हैं, कहाँ है 2 करोड़ नौकरी? क्या बोला गया था? आई 2 करोड़ नौकरी? कहाँ आई? 2 करोड़ नौकरी देंगे? कौन बोला था कि हम विदेश से सब पैसा लाएंगे, जो खातों में हमारे यहाँ के लोगों का चुरा के जमा किए हैं, उनको लाएंगे, गरीबों में 15-15 लाख बांटेंगे? ये झूठ है कि नहीं है? बताओ। नहीं, वो खटाखट वाले पर जो है। अब वो खटाखट का छोड़ो, ये बताओ झूठ है कि नहीं? तो झूठ वो बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं? तो मिले, कोई एक तालाब है और वो ये वाराणसी नगर निगम जो है 63 तालों की सूची सुपुर्द ताला चिन्हित किया है, पंचकोशी मार्ग पर है, और उनको पाट कर ये नगर निगम या जो भी हो उसको जो है प्लाटिंग करके बेच रहे हैं। ये उचित नहीं है। पंचकोशी यात्रा में जो आते थे उन तालाबों के किनारे बैठते थे, आराम करते थे, उसके पानी से हाथ मुंह धोते रहे होंगे। उसको बंद करके ये नगर निगम पैसा कमाना चाहता है, ये अच्छी बात नहीं। मैं ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। इसको सदन में उठाएंगे क्या? हाँ, बिल्कुल उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। सदन में क्वेश्चन लग चुका है इस पर। आपने सब सदन में क्वेश्चन किया, सुनो, और सरकार ने जवाब दिया और उसके बाद भी वो काम नहीं रुका। यहाँ इसीलिए बताया ना, ये सरकार कानून का राज्य पर विश्वास ही नहीं करती। एक तरह से धीरे धीरे तानाशाही की तरफ ये सरकार बढ़ रही है और तानाशाही तरीके से काम कर रही है। बस सड़क मार्ग से आए हैं, काशी में विकास आपको दिखाई दिया? हाँ, काशी में विकास दिखा है। अब सड़क मार्ग जो हम आए हैं पूर्वांचल से, जमीन उमीन शुरुआत तो किया था अखिलेश यादव जी ने, लेकिन जिस तरह से बनना चाहिए ऐसे ऐसे होता, चलो ना, सर दर्द कर जाएगा। धन्यवाद। हुआ था, उस पर एक वेब सीरीज रिलीज की गई है। बीजेपी का कहना है कि उसके जो निर्माता हैं उन्होंने जानबूझकर आतंकवादियों का नाम हिंदुओं से जोड़ कर रखा है, उसका बहिष्कार। देखिए, अब ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम व्याख्या नहीं कर सकते। आतंकवादी, आखिर ये आतंकवादी हैं, ये कितना रोकने का प्रयास करते हैं, क्यों नहीं रोक रहा है? रोज़ तो मारे जा रहे हैं। उतना युद्ध में नहीं मारे गए होंगे जवान जितना कश्मीर में, कश्मीर की लड़ाई में उतने लोग नहीं मारे गए होंगे जितने हमारे जवान इन आतंकवादियों से मारे जा रहे हैं। क्यों नहीं आतंकवाद रुक रहा? क्या कारण है? उन आतंकवादियों को अच्छा इंसान फिल्मों में दर्शाया जा रहा है, उनका नाम भी कहाँ दर्शाया जा रहा है? फिल्मों में।
अब देखिए ऐसा नहीं, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। दर्शाया जा रहा है कि नहीं दर्शाया जा रहा है। आतंकवादी आतंकवादी होता है और वो देश के लिए खतरनाक होता है। कंगना जो आरोपी है उनके घरों को गिरा दिया जा रहा है, वो गलत है। अब सुप्रीम कोर्ट एक दिशा निर्देश इस पर देगी, तो उसको किस रूप में अब देखिए, मैं नहीं जानता सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी नहीं करेगी, ये मेरा इससे मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये सही है, वैधानिक लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ होता है, कानून का राज होता है। तो रूल ऑफ लॉ, कानून का राज का मतलब है किसी का घर गिराना है, उसको आप नोटिस दीजिए, उसको अवसर दीजिए, उसकी पूरी बात सुनिए, उसके बाद तब फैसला करिए। यहाँ तो कोई बात सुनी नहीं, रात को एक चिपकाया, सवेरे होते होते घर रमीजोद। अच्छा, फिर जो दोषी है उनको घर दिलाना चाहिए, उनके बाप का, उनके भाई का, उनके परिवार का। ये अनार्की है, ये अन्यायपूर्ण कार्यवाही है, ये लोकतांत्रिक ढंग से कानूनी व्यवस्था के अनुसार ये कार्रवाई नहीं है। ये सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, इसलिए रूल ऑफ लॉ को ये नहीं मानती। जैसा कि कल सीएम चंदौली में आए पर हमला की, चूंकि अरे आप हमसे कंगना, आप लोग बहुत उनका सुन चुके हैं, छोड़ो। अरे महंगाई वकाई तो पूछते नहीं हो, बेरोजगारी पर बातें नहीं करते हो। चुनाव होने वाले हैं नेताजी, उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें क्या स्थिति रहेगी समाजवादी पार्टी की? हम तो जानते हैं समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ 10 सीटें हम जीतेंगे। आपको विश्वास था कि हम अयोध्या जीत जाएंगे? विश्वास था? जीते कि नहीं जीते? जीतेंगे। प्रयागराज भी जीते, कार्तिकेय में गड़बड़ा गड़बड़ाए नहीं। अभी देखिए, दुष्कर्म के मामले आ रहे हैं, जैसे कलकत्ता में आया, IIT BHU की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके 2 आरोपियों को जमानत मिल गई। ये कहा जा रहा है कि उनका भव्य स्वागत बीजेपी के नेता कर रहे हैं, इसको किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, इसको हम बहुत अच्छे ढंग से नहीं देख रहे हैं। हमारी पार्टी भी इसको अच्छे ढंग से नहीं मानती। जमानत हुई है, न्यायालय ने जमानत दिया, इन्होंने ठीक से पैरवी नहीं की होगी। सरकार को जितनी पैरवी करनी चाहिए थी, अपराधियों के खिलाफ जो साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए थे, उन्होंने नहीं प्रस्तुत किया होगा, यही नहीं किया। अगर कहीं अभी फैजाबाद में वो उतना दोषी नहीं था, उसका घर गिरा दिया गया, लोगों का घर गिरा दिया जाता है, इनकाउंटर किया जाता है, ये बहुत अच्छा नहीं है। मुख्यमंत्री जब शपथ लेते हैं तो सबके साथ समान व्यवहार का शपथ भी लेते हैं, और ये इस तरह से कार्रवाई, पक्षपातपूर्ण कार्रवाई आज हो रही है, इसलिए ये बहुत अच्छी नहीं है, निंदनीय है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो ये घटनाएं हो रही हैं, घटनाओं के बाद तो आप कार्रवाई करते हैं, घटनाओं के बाद आप घर गिरा दे रहे हैं, इनकाउंटर कर दे रहे हैं, लेकिन ये घटनाएं होती ही क्यों? जब आपके पास इतनी फोर्स है, इतने लोग हैं, तो इन घटनाओं को रोकने के लिए आपने क्या प्रयास किया? एक घटना हो गई, मैंने असेंबली में भी कहा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आपको इन घटनाओं को प्रिवेंटिव मेजर क्या आपका है? आप घटना के बाद तो आपके पास है, मुकदमा चला देंगे, घर गिरा देंगे, जेल भेज देंगे, लेकिन ये घटनाएं घटे ही ना, इसके पास आपके पास क्या योजना है? कोई योजना नहीं इनके पास। अगर वो योजना नहीं होगी तो ये घटनाओं को रोक नहीं पाएंगे। केवल प्रिवेंटिव मेजर से घटनाएं रुकेंगी, और घटना हो जाने के बाद आप कठोर कार्रवाई करें। कितनी कार्रवाई रुक रहा है? रोज तो हो रहा है। आपने बुलडोजर की कार्रवाई की बात नहीं, गाजीपुर में, सैदपुर में हमारे पार्टी के बड़े कर्मठ कार्यकर्ता थे अर्जुन राय, और उनकी 3री पुण्यतिथि भी उसी में मैं आया था। बनारस में पहले भी आया करता था। उस दिन यहाँ थोड़ा पढ़ा भी था 1 साल, और जब स्पीकर था तो बनारस आता जाता रहता था। हमारी इच्छा थी कि हम बनारस चलें और अपने पुराने लोगों से भी मिलें, और प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने बनारस का कितना कायाकल्प किया है उसको भी देखें, इसी उद्देश्य में आया। आज वाराणसी में आप दक्षिणी विधानसभा के पूर्व विधायक से मिले जो कि बीजेपी से थे, क्या कुछ प्रयास? देखिए, ऐसा है,
वो बड़े सीनियर विधायक थे। मैं पहले टर्म में जब स्पीकर था तब भी वो विधायक थे। दोबारा जब हमारा चुनाव हुआ तो प्रोटेम स्पीकर वही थे। उन्होंने मेरा चुनाव कराया, मैं स्पीकर उन्हीं के अगुवाई में, उन्हीं के नेतृत्व में चुना गया। वो वरिष्ठ हैं और मुझे पता चला कि वो अस्वस्थ हैं और वो उनसे वो चलने उड़ने में उन्हें दिक्कत है। तो हमारे पुराने संबंध थे और सबसे बड़ी बात थी वो बहुत सक्रिय विधायक थे। जब हम स्पीकर थे तो रोज़ वो बनारस की गलियों के बारे में, बनारस के बिजली के बारे में, बनारस के पानी के बारे में, बनारस में जो बम विस्फोट हुआ था, कोई बम फूटा था, उस सब बारों में वो बहुत सवाल करते और बनारस के लिए बहुत जागरूक रहते थे। ऐसे हमारे वो संबंध रहे हैं। तो मैं जब यहाँ आया, सुना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उनके घर उनसे मिलने गया था। एक औपचारिक भेंट थी, एक हमारे साथी जैसे पुराने साथी हों, जैसे उनसे मिला जाता, यही हमारा मकसद है। नेताजी ये बताया